नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आज कौन सा क्वेश्चन पिकअप करें? आज का क्वेश्चन है कि वाई मेडोक्रेसी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड। मीन्स सब किसी को एक एवरेज होने का इतना फियर क्यों होता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक्सट्रीम एंड पे हो। मतलब आजकल हर कोई एक्सट्रीम पे जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल किसी के फॉलोअर्स 500 हैं तो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, किसी के 10,000 हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ तो है एटलीस्ट। तो एक किसी भी डिसेंट लेवल पे किसी को गिटार आता है, नॉर्मल बजाना आता है, तो उसको इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर कोई वो बहुत अच्छा बजाता है तो उससे ही इतनी मिलती है। तो मतलब एक डिसेंट लेवल पे करके भी अच्छे से रह सकते हैं। अगर कोई रहता भी है तो उसे आसपास के इन्वायरमेंट में रह के खुद के अंदर इतना कंपैरिजन आता है कि वो उसमें डीमोटिवेट हो जाता है और कभी कभी शायद वो छोड़ भी देता है वो चीज़। इस क्वेश्चन को अगर मैं सही तरीके से फ्रेम करूं तो ये है कि आजकल हर कोई अपने आप को बेस्ट क्यों करना चाहता है अपनी फील्ड में, राइट? बचपन से स्कूल्स ने ये एक तरह का हिप्नोटिज्म क्रिएट किया है बाय गिविंग रिस्पेक्ट ओनली टू चिल्ड्रन हु गेट वेरी गुड मार्क्स। जब भी कोई आपको अच्छा बोलता है ना, वेरी गुड, या तारीफ़ करता है, तो एक ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। वो डोपामिन हम लोग ज़िंदगी भर खोजते रहते हैं। मुझे याद है एक दिन मैं था चमोली में और मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों यार लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं उस समय तक पढ़ाता था, स्कूल्स में जा के बच्चों को पढ़ाता था। उस समय यूट्यूब चैनल पे कुछ नहीं किया था मैंने। जिनोगा मुझे मिल चुकी थी और कभी किसी स्कूल में एक क्लास मिल गई, वहाँ पढ़ा दिया। कभी जाते थे स्कूल्स में, प्रिंसिपल्स अपने ऑफिस से ही बाहर भगा देते थे, क्योंकि नॉर्मली स्कूल्स में तो वो सब करिकुलम की चीज़ें पढ़ाते हैं और मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहा था, सक्सेस पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग ऑन। वही मुझे भी और बेहतर और बेस्ट का एक चस्का था याद। तो मुझे वो सपना अच्छे से याद है। सपने में देखा मैंने एक स्टेज पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और वही जिनोगा की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, IASM पढ़ा रहा हूँ, योग पढ़ा रहा हूँ, और तब तक से एक आदमी खड़ा होकर चला गया वहाँ से। मैंने कहा चलो एक आध चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं। उसका देखा थी कि 2 3 4 5 ऐसे करते करते सारी भीड़ उठ के चली गई और मुझे बड़ा शर्म लगा। फिर जब मैं जाने लगा तो मुड़ के देखा 5 लोग बैठे हैं। तो मुझे सपने में ये आवाज़ आई कि ये 5 लाख के बराबर है। एंड आई जस्ट वोक अप। लोग क्यों चाहते हैं बेस्ट बनना? बिकॉज बेस्ट का एक डेफिनेशन है। जैसे आप जब पहली बार यहाँ आए थे, अभी तक आप अपने आप को कहते हैं कि मुझे सर कभी कभी एंग्जाइटी होती है, अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ये डेफिनेशन मेरे ऊपर भी था। मैं भी अपने स्कूल का बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। इनफैक्ट क्लास 9th में आई फेल्ड इन फ्रेंच। हम लोग 7th तक तो मैं इलाहाबाद में पढ़ा था। आई वॉज जस्ट पासिंग। फिर मेरे भाई का एडमिशन हुआ बॉम्बे में, मुझे भी लेकर गए बॉम्बे, दोनों की वजह से लेकर गए, क्योंकि बॉम्बे का एजुकेशन बहुत आसान था। तो वहाँ पर भी सब में पास हुए, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हुए। ये जो फेलियर का क्लियर डेफिनेशन है और जो टॉपर्स हैं इसका क्लियर डेफिनेशन है। बीच में जो कोई भी होता है उसको प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन मज़े की बात यह है, ये जो टॉप करते हैं उनको भी बहुत दिन तक प्यार फील नहीं होता, क्योंकि जो भी प्यार हमको बाहर से मिलता है या रिस्पेक्ट हमको बाहर से मिलता है वो कॉफ़ी की तरह है। अगर आप रोज़ कॉफ़ी पीते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिर 2 दिन बाद वो कॉफ़ी आपको किक नहीं देगी, उससे थोड़ा इंटेंस स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए। और एक रीज़न ये भी है कि हम लोग जिस काम को करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी डोंट लाइक दैट वर्क। वो जो सपना मैंने देखा था कि मुझे 5 लोग हैं और 5 लोगों को पढ़ाना है, वो ये सपना नहीं था कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरा माइंड मुझे जस्टिफिकेशन दे रहा था कि आई वॉन्ट टू कीप ऑन टीचिंग। जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो रिजल्ट के बारे में सोचता है। बट सोचिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट होती हैं। आप कोई टेस्टी खाना खा रहे हैं तो यू डोंट गेट द किक आफ्टर दैट इज़ कंप्लीटेड।
वो उसी मोमेंट पे मज़ा आता है। अगर आप गाना गा रहे हैं या म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो व्हेन यू प्ले इट यू एन्जॉय इट। यहाँ तक कि हम लोग आजकल योगा करते हैं, हम लोगों को मज़ा नहीं आता योगा एक्सरसाइज वगैरह में, जिनको आता है वो करते रहते हैं, उनको उस प्रोसेस में अच्छा लगता है। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर ये कर लूँगा तो मुझे वो रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट मिलेगा तो मुझे डोपामिन मिलेगा, लोग प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक व्हाट वी डू और वी हैवंट फाउंड व्हाट वी लाइक। एक तीसरी चीज़ भी है, मोस्ट ऑफ अस आर स्केयर्ड करियर को लेकर के कि अगर हम बेस्ट नहीं हो पाए तो हमको निकाल दिया जाएगा जॉब से, हम मार्केट में एम्प्लॉयबल नहीं रहेंगे। दिस फियर ऑल्सो पुशेस अस टू ट्राई टू बी बेस्ट, और बहुत काम में नहीं है, बहुत हेल्प नहीं करता वो। तो सोल्यूशन ये है, एक तो मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने डेफिनेशन हटा दिया। जब मैं अब ये मेरी पोजीशन भी ऐसी है, बट मुझे लगता है पहले भी अगर वापस जाऊंगा ना, अगर आज से 20-30 साल पहले वापस जाऊं तो आई हैव डिस्कवर्ड दिस दैट नॉलेज हेल्प्स यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। नॉलेज इज़ समथिंग लाइक बोन्स, जैसे बॉडी में बोन्स होते हैं, मजबूती देते हैं, मसल्स होते हैं, ऐसे ही लाइफ में आपको कोई नॉलेज मिलती है या इंसाइट मिलती है तो यू बिकम फ्री। और उसी नॉलेज का एक बाई प्रोडक्ट भी है स्कूल्स के एग्ज़ाम वगैरह जो भी पास होते हैं। सो अगर मुझे फिर से वापस भेजा जाए तो मैं अब और अच्छे से पढ़ना चाहूँगा। अच्छे से इन द सेंस, मैं उन बुक्स को, जो भी बुक्स स्कूल में चलते हैं, उनको ऐसे पढ़ना चाहूँगा कि जानना चाहूँगा उसमें है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है। या जैसे आपने कहा कि कोई आदमी बेस्ट बनना चाहता है, ये एक तरह का हिप्नोटिज्म है, ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है व्हेन यू ट्राई टू बिकम बेस्ट, बिकॉज बेस्ट इज ओनली रिजल्ट ऑफ एवरी डे लिटिल जॉय। आप थोड़ा सा काम करते हो, उसको अच्छा लगता है आपको, फिर और करते हो, फिर और करते हो, वो किसी को लगता है बेस्ट है, और जो करता है ना उसको नहीं लगता। जो भी अपना काम को बहुत अच्छा कर पाता है उसको हमेशा लगता है कि यार और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे। तो आई वुड लाइक टू शो माई सेल्फ, या जो भी बंदा ये सोच रहा है कि आई वॉन्ट टू बिकम बेस्ट, मैं उसको दिखाना चाहूँगा कि तू देख कहीं और रहा है, जा कहीं और रहा है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। और ये इससे तो और बचो, अगर कोई तारीफ़ करता है तो उस चीज़ से बचो, बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। चाहे एक आदमी तारीफ़ करे, चाहे 1,00,000 लोग तारीफ़ करें, इट्स एडिक्टिव। इनफैक्ट आपके अंदर में ना इसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आई एम समथिंग। मैं बचपन से ना अमिताभ बच्चन जी का बड़ा फ़ैन था, और एक हमारे कज़न हैं, वो तो अमिताभ बच्चन को ये बोलते थे कि इनको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का, और शायद उनको भी ये इल्यूजन हो गया था। वो इलेक्शन लड़ रहे थे, पता है, इलेक्शन लड़े थे, वो इलाहाबाद से लड़े थे और हार गए। उसके बाद फिर वो एक बिज़नेस चालू किया उन्होंने, ABCL के नाम से, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन समथिंग। उसमें फार्मा का कोई काम चालू किया था, बैंकरप्ट हो गए। तो क्यों उनको ये कॉन्फिडेंस आया? ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर, बट उनको क्या लगा, मे बी आई कैन बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, और आई कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। तो ये तारीफ से ही आता है, जब लोग आपको कहते हैं कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। हम लोग को एक इमेजिनेशन ये भी है कि बेस्ट मतलब परफेक्ट फिटिंग कपड़ा। नहीं होते कपड़े, होते हैं ना जिसको पहनकर अपने लगता है हाँ ये सबसे अच्छी फिटिंग है, हमारी कमर उमर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जो मोटे होते हैं उनके लिए बेस्ट फिटिंग कपड़े वो होते हैं जो मोटापा छुपा रहे हैं। जो पतले होते हैं उनको मोटापा दिखा रहा है कपड़ा, और जो जिन बेचारों ने बड़ी मेहनत करके एब्स और बाइसेप्स बनाई हैं उनको तो ऐसे कपड़े चाहिए एकदम टाइट फिटिंग हो। हमको लगता है लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होगा, है ही नहीं। ये तो हम लोग मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। पता है मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा क्या होता है? जंगल में हिरण को दिखाई देता है पानी, हम लोग को भी दिखता है ना। ये हमारे सिस्टम 1 का, ब्रेन के सिस्टम 1 का ऑटोमेटिक एजम्पशन है। पता है ना सिस्टम 1 क्या, कहाँ पढ़ा है?
थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल kahneman को नोबेल प्राइज़ मिला है इस चीज़ के लिए। हमारा ब्रेन फास्ट सोचता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, उसमें लव का एंगल डालना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि किसी को आपने प्यार किया हो या किसी ने आपको प्यार किया हो और बाद में उसने आपको छोड़ दिया हो? जब आपके साथ नहीं हुआ है, आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। डॉक्टर एमबी मेरी वो कहानी है मेरी। इसमें एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर पे, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे लेकर आया ये सोच करके कि हम भाई रिलेशनशिप बनाएंगे। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ हाँ ठीक है बनाएंगे, पहले ये बताओ मेरे से पहले तुम्हारे घर में कितनी लड़कियां आ चुकी हैं? तो मुल्ला चुप, कुछ बोल नहीं रहा था, तो काफ़ी देर तक चुप था। तो फिर फाइनली वो बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं, वेट कर रही हूँ बताओ। तो मुल्ला बोलता है मैं भी वेट कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी तो। नहीं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जब कोई हमको रिजेक्ट करता है या मना करता है तो भी हमको लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, इस प्यार के लायक नहीं हूँ, और ये फीलिंग बहुत ख़राब है। जो भी हमको प्यार करता है या हमको मना करता है उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। जो प्यार करता है इसलिए नहीं प्यार कर रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप उसको अच्छे लगते हैं फ़िलहाल। हो सकता है आप रोज़ उसको दिखते हैं इसलिए। अभी एक फिल्म आई थी डंकी में तापसी पन्नू शाहरुख खान को बड़ी अच्छी लगती है। पता है क्यों? देखी नहीं आपने फिल्म? क्योंकि वो उसको बचाती है। क्लास में जब उसको डांट पड़ रही होती है तो उसकी तरफ से लड़ती है। इनफैक्ट शाहरुख खान बोलते भी हैं तो जो तूने मुझसे मेरे लिए लड़ाई की थी ना स्कूल विच, तब से मैं तुझे अपना प्यार मानता हूँ। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे आप वकील को प्यार करना शुरू कर दिया आपने। डिज़ायर टू बिकम बेस्ट इज़ हैंकरिंग फॉर लव, इम्पॉर्टेंस, एंड दैट इज़ ऑल्सो इल्यूजरी। जैसे नहीं गेम्स होते हैं कि आप ये यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर ये पजल सॉल्व करोगे तो वहाँ पहुँचोगे, अल्टीमेटली आपको खजाना मिलेगा। लेकिन इसमें तो खजाना मिलता भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। हाँ, मेरे हिसाब से बेस्ट वो है जब आप अपने छोटे से काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको करते हैं एंड यू आर हैप्पी। डॉक्टर एमपी पढ़ती हैं रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड अब तो वेल ऑफ है काफ़ी, बहुत सी किताबें लिखी उन्होंने। हम लोग मिलके भी आए थे उनसे एक बार, मसूरी गए थे, वहाँ एक बुक शॉप थी, वहाँ वो किसी हफ्ते में एक दिन बैठ करके वहाँ बुक साइन करते हैं, तो उनको मिलके भी आए थे। उनकी एक रिसेंटली मैंने बुक पढ़ना शुरू किया है, हाउ टू राइट। तो ही सेज यू स्टार्ट राइटिंग दैट समथिंग दैट यू वांट टू राइट। डोंट थिंक कि इसको लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज़ का एक क्राफ्ट होता है। उस क्राफ्ट को जब आप क्रिएट करते हो तो आपको अच्छा लगता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है दूसरों को भी अच्छी लगती है। ये प्लीज़ इसको रखना, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और फिर भी आपको लगता है कि नहीं पब्लिक इसको पसंद करे, देन इट इज़ एन इल्यूशन। स्टीफन किंग इज़ वन ऑफ द वेरी गुड राइटर्स। उन्होंने शिंडलर्स लिस्ट देखी फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है वो, देखिएगा। यहाँ तक ये भी एक शिंडलर्स लिस्ट है और एक शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए, ये इन्होंने लिखी है स्टीफन किंग ने। दीज पीपल से राइटिंग के लिए कह रहे हैं यू कांट बिकम बेस्ट राइटर, देयर इज़ नो वे टू बिकम बेस्ट राइटर और बेस्ट म्यूजिशियन और बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर, कोई तरीका ही नहीं है। आप अपने क्राफ्ट को बनाते हो, करते हो, उसके बाद देखते हो, इवैल्यूएट करते हो, और फिर आपको लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, और उसको फिर से ठीक करते हो। और उसी में से ही जो आपका बेस्ट वर्जन है, लोगों को लगेगा कि शायद यही बेस्ट है भी। आपके मन में अगर ये चल रहा है ना, व्हाई एम आई स्केयर्ड टू बिकम एवरेज, तो खाली ये नहीं कि आप एवरेज बनने से डर रहे हो, आपने ये देखना शुरू कर दिया दैट बेस्ट जैसा चीज़ एक झूठ है। बट वॉट एवर यू डू, उसको रीचेक करना इज़ अ फॉर्मूला फॉर बिकमिंग बेटर, एंड बेटर नॉट फ्रॉम समबडी एल्स बट बेटर फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग। अब ये चीज़ बेस्ट लागू होती है डॉक्टर्स की कंडीशन में। अगर मरीज़ ठीक नहीं हुआ है, आपने एक दवाई दी, तो यू नीड समथिंग बेटर, समथिंग दैट कैन हील हिम। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट है ना, वो हमारी और आपकी कल्पना के परे है। इसलिए बेस्ट होने की हमारी औकात नहीं है। वो खाली तब होता है जब कोई इंसान बहुत
सोचता है, खोजता है। आज एयरबीएनबी इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द होल होटल इंडस्ट्री। कहते हैं इसने डिसरप्ट किया इंडस्ट्री को। तो जो लोग भी बेस्ट कर पाते हैं ना, वो लोग ये सोच के नहीं करते कि मुझे बेस्ट होना है। वो लोग ये सोच के चलते हैं कि आखिर किस तरह से मेरा यूज़र का एक्सपीरियंस या जो भी जिसके साथ भी मैं जी रहा हूँ वो और कैसे बेहतर हो सकता है। नॉट बेस्ट, बेटर देन दिस। तो जैसे बेस्ट हस्बैंड होने का कोई तरीका नहीं है, बेस्ट वाइफ होने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो टॉर्चर हो जाएंगे। आप सामने वाले की सारी चीज़ों को भरने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे और कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यू कांट बी बेस्ट, यू कैन ओनली बी अवेलेबल एंड सी व्हाट यू कैन डू। ये दिमाग से निकालना पड़ेगा बेटा कि कोई चीज़ है बेस्ट। बेस्ट इज ओनली कंपैरिजन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद समथिंग दैट हैपेंड एंड वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। ये बेटा ऐसे ही है जैसे कि मैं अपनी शक्ल को आपकी शक्ल से कंपेयर करके ऑपरेशन करने की कोशिश करूं। ये खाली कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। हमारा दिमाग जब डिप्रेशन में होता है, परेशान होता है, तो कंपैरिजन करता है, ब्रूड करता है। जब भी ऐसा थॉट आए ना, तो या तो मुझे फ़ोन कर ले या थ्री स्टेप करके बहुत फ़ायदा होता है। कल मैं बहुत थका हुआ था, मेरा कॉन्शियसनेस लो था। जब 3 स्टेप किया तो अचानक से ठीक हो गया, कॉन्शियसनेस हाई हो गया। आप गिटार सीख रहे हैं, आप कल कह रही थी मुझे करियर में आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इट इज़ लो कॉन्शियसनेस बेटा। आप अनजाने में ही यहाँ पर आए हो ताकि एक कॉन्शियसनेस का लेवल उठ जाए। कॉन्शियसनेस इज मोर देन थॉट्स। ये ऐसा है जैसे आपकी बिल्डिंग का लोअर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ऊपर के फ्लोर पे हवा ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है। नीचे के फ्लोर पे प्रेशर ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ये हमारा भी ना कॉन्शियसनेस उठ सकता है। आजकल अनिल बहुत दिनों से आता है लेकिन क्लास नहीं अटेंड करता। वहीं बहुत से लोग हैं जो बचपन में बहुत मोटिवेटेड थे, बाद में कुछ नहीं करना चाहते। बाद में बहुत से लोग ऐसे जो शुरू में नहीं थे, बाद में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसी में से फिर एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होता है जहाँ एक आदमी पूरी तरह से थॉट्स के और इमोशंस के ग्रिप से फ्री हो जाता है। जब मेरे मन में कभी ऐसा आता है ना कि यार मेरा काम एवरेज है, तो मुझे एक सायरन बजता है दिमाग में, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कॉन्शियसनेस गिर रहा है। जैसे बैटरी नहीं हो जाती, लो हो रही है, 5%, 10%, 3%, तो फटाफट जाके चार्ज करनी होती बैटरी। ऐसे मुझे लगता है जल्दी से चलो 3 स्टेप करो, वॉक करो, गेट आउट ऑफ दिस। 2 हफ्ते पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी साईं बाबा। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस टाइप का आदमी है साईं बाबा। और जब तक मैं उनको पढ़ रहा था मेरी पूरी बॉडी का मूवमेंट, सब कुछ स्लो हो गया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर जितने कोई भी हो सकता है उतने एडवांस थे। उनके आसपास में खूब मिस्टिकल चीज़ें होती थी। कोई पढ़ा लिखा नहीं था वो आदमी। एक सीन है जहाँ पर साईं बाबा का नाम आ गया एक कोर्ट केस में। ये फैक्चुअली हुआ था। किसी चोर ने ये बोल दिया कि साईं बाबा ने मुझे दिया था ये गहना, क्योंकि अक्सर लोग उनको डोनेशन दिया करते थे और वो शाम तक बांट देते थे। तो उस चोर ने बोल दिया, पकड़ा गया पुलिस के सामने। तो पुलिस जब इनके पास आई थी, ये तो कांप रही थी इनसे बात करने में। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल नेचुरल, जब फ़कीर होते वैसे थे। कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं थे इनके पास बॉडी गार्ड रखे हों और आपको डरना पड़े। बट हमारी जो स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है, दैट इज़ रिजल्ट ऑफ आवर माइंड विच इज़ आइदर इन अ लो कॉन्शियसनेस और हाई कॉन्शियसनेस। और ये सब चीज़ें साइंस हैं। जब किसी चीज़ को देख करके आपको थॉट्स आए यार ये तो ख़राब है, ज़िंदगी कहीं जा ही नहीं रही है, तो ये साइन है कि आपको अब सर्विसिंग कराने की ज़रूरत है।